So hello everyone, this is Seema and welcome to the channel. So today we are going to solve the rest question, that is from question number 11 to 20. Okay, based on multiple and submultiple of angles, chapter है trigonometric ratio. Okay, for class 11 ये second part है. So multiple choice questions देखने वाले हैं आर डी शर्मा बुक के. Okay, आई होप इसके पहले वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी सारे क्वेश्चंस कर लिया होगा. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. कॉस 2 थीटा इसकी 3 वैल्यू है, यहाँ देख रहे हो ये सारे. तो ये आप सारे फॉर्मूलाज अब रिवाइज करो. ओके, उसी तरह से tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज वीडियो को पॉज करो और रिवाइज करो बिकॉज ये सारे फॉर्मूलाज से अप्लाई करने वाले हैं. अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. और ये सारे हो गए आपका साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a वाले. ओके, आई होप आपको सारे फॉर्मूलाज याद होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो क्वेश्चन को रीड करो, आप खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. ओके, सो देखो यहाँ पर आपको सिंपली tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंड आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारे आपको कुछ गिवन है. दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा is equal to a. Okay, in the similar way cos alpha minus of cos beta इसकी वैल्यू आपको b गिवन है. सपोज इसका इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा. ओके, तो ये tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैसे आएगा, तो सिंपली आपको पता है sin बाई cos tan होता है. तो क्या कर सकते हैं, आपको जो दोनों गिवन इक्वेशन है सिंपली डिवाइड कर देते हैं. ओके, so dividing equation 1 and 2, dividing equation 1 and 2 we get, देखो क्या मिलेगा यहाँ पर. ओके, सो यहाँ देखो आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा. देखो यहाँ पर ये इस फॉर्म में है ना, साइन ए प्लस साइन बी. ओके, तो इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2. तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें. तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए और बी क्या है, एंगल आपका अल्फा बीटा है. सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2. आई होप ये क्लियर है. ओके, इन द सिमिलर वे आप डिवाइड में देखो, डिवाइड किससे कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से. ओके, इक्वेशन 2 में देखो क्या है, कॉस ए माइनस ऑफ कॉस बी. अब इसका भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, क्या होता है, माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ओके, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो ये तो आपका एलएचएस वाला पार्ट आप डिवाइड किए. इन द सिमिलर वे आप आरएचएस वाला पार्ट देखो, ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी. ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंपली कैंसिल आउट कर दो. यहाँ देख रहे हैं 2 भी कैंसिल आउट हो गया. सो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, देखो माइनस ऑफ, यहाँ देख रहे हैं एंगल सिमिलर है, दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2. कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है. सो दिस इज इक्वल टू कॉट alpha minus beta by 2 and here it is a by b. I hope this is clear. Okay, so you have to find out the value of 10. Simply क्या करो, reciprocal. Okay, so this will be equal to tan alpha minus beta by 2 and देखो रेसिप्रोकल किए तो इधर वाला जो वैल्यू था a by b ये भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज b by a. ओके, और यहाँ देखो आपका LHS वाले साइड में माइनस था ना, तो इसको क्या करो, माइनस यहाँ लगा दो. इट मीन्स दैट tan अल्फा माइनस बीटा की आपको वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ऑफ b by a. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया. सो क्वेश्चन ऑप्शंस में देखें, यहाँ देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 11. देखो सिंपल सा क्वेश्चन, tan में आपका कुछ वैल्यू फाइंड आउट करना था, साइन और कॉस में आपको गिवन वैल्यूज था. सिंपली क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, एंड दीज आर द ऑप्शंस ए बी सी डी. ओके, वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4. अब यहाँ क्या किया जाए. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos x by 2 माइनस ऑफ tan x by 2 होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस 2 tan x cot 2x. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो उसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो क्या किया जाए, यहाँ पर देख रहे हैं सिंपली ये a माइनस बी होल स्क्वायर है.
सो सिंपली इसका होल स्क्वायर में ब्रेक कर दे, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab सिंपली. ओके, सो दिस विल बी cot स्क्वायर x by 2 plus tan square x by 2 and minus of 2ab that is 2 cot x by 2 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा tan x by 2. यहाँ तक क्लियर है. ओके, मल्टीप्लाई में अब यहाँ देखो ये वाला टर्म क्या है, 1 माइनस 2 tan x इंटू कॉट 2x. ओके, कॉट 2x का भी हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस ऑफ 2 tan x. ओके, सो यहाँ देखो कॉट 2x का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या होता है 2 कॉट स्क्वायर एक्स. ओके, तो यहाँ फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूलाज कहाँ रह गए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 कॉट थीटा. ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. Okay, so in place of cot 2x, you have to write the formula, that is cot square x minus of 1 and divided by 2 cot x. Okay, so ये आपका हो गया सेकंड वाला पार्ट. ठीक है, सो उसको फिर से अब क्या किया जाए, देखो यहाँ आपका जो पहला वाला टर्म था ये वाला, इसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसके मल्टीप्लाई में जो ये वाला टर्म है ब्रैकेट ओपन कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x बाई 2 प्लस टैन स्क्वायर x बाई 2. ओके, अब यहाँ देखो कॉट x बाई 2, एज यू ऑलरेडी नो रेसिप्रोकल रिलेशन दैट कॉट x इज इक्वल टू 1 बाई 10x. ओके, तो सिंपली यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1 बाई 10x और ये 10x बाई 2 है. आई मीन टू से 10x बाई 2 हो जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, यानी माइनस ऑफ 2 आएगा यहाँ पर. ठीक है, ये सिंपली कैंसिल आउट हो गया. आई होप क्लियर हो रहा होगा. cot x by 2 को सिंपली क्या लिख दिया, 1 बाई 10x by 2. ठीक है, तो यहाँ से आपका 10x by 2 कैंसिल हो गया. अब मल्टीप्लाई में अब यहाँ देखो 1 माइनस ऑफ, ओके, तो यहाँ से 2 भी आप कैंसिल आउट कर दो. अब देखो 10x को वी कैन राइट जैसे कि cot को आप लिख सकते हो 1 बाई 10x, है ना. इन द सिमिलर वे tan x को आप लिख सकते हो 1 बाई cot x. ओके, सो 10x को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन द न्यूमरेटर, तो ये हो गया आपका 1 बाई cot x. तो यहाँ से cot x आपका एक कैंसिल हो गया, एक ही cot x बचेगा और माइनस क्या रहेगा, माइनस ऑफ 10x. ठीक है, और डिवाइड में आपका क्या है cot x है. ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा. इन द सिमिलर वे अब ये वाला को तो एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल के लिए. ओके, 10x by 2 square x by 2 and minus of 2. ओके, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखो सिंपली एलसीएम ले लेते हैं. सो यहाँ देखो cot x माइनस ऑफ cot x, ये cot x तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा, ये देखो प्लस में इस तरह से आएगा 10x डिवाइड बाई cot x. सो अगेन हियर यू कैन सी वी कैन राइट cot x एज 1 बाई 10x. सो इट बिकम्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या कर देंगे 1 बाई 10x लिख देंगे. ओके, सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स. आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट. देखो सिंपली एलसीएम लिए हैं, cot x आपका कैंसिल हो गया और यहाँ देखो इस टर्म में आया था ना 10x बाई cot x के इस फॉर्म में, तो cot x तो फिर से 1 बाई 10 लिख दिया, तो tan x ऊपर चला गया यानी कि न्यूमरेटर में, सो 10 स्क्वायर एक्स. ओके, सो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला. अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. यहाँ पर आप देखो पहला वाला वैल्यू क्या था, cot था ना, हाँ, cot स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस ऑफ 2. ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दो 10 स्क्वायर एक्स है. ओके, या तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तो एंगल डिफर कर रहे हैं ना, यहाँ x बाई 2 है और यहाँ x है. सो क्या किया जा सकता है, यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो आपका पार्ट है 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग एंगल 10 x बाई 2 के टर्म में लिख देते हैं. अब ये कैसे लिखेंगे, सो अब यहाँ पर आप ध्यान दो, देखो आप अभी तुरंत अभी आपने एक फॉर्मूला देखा ना tan 2x का, क्या फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि 2 tan x ओके एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर x होता है. ओके, ये फॉर्मूला आपने अभी देखा. तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में आपका क्या था, यहाँ देखो 10 स्क्वायर x था ना, सो यहाँ देखो
2x रहता है तो यहाँ x रहता है। अगर मैं बोलूँ 10x की वैल्यू आप ये वाले फॉर्मूला से आप बताओ तो क्या हो जाएगा, बताओ। 2 tan x by 2 and divided by 1 minus 10 square x by 2 we can write 10x equal to this. So in the similar way यहाँ पर आपको 10x के बदले में क्या पुट अप करना है, ये वाला जो फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा है ये वाला, ठीक है। So this will be 2 tan x by 2 and divided by 1 minus 10 square x by 2 और इसका होल स्क्वायर है। 10 स्क्वायर एक्स था ना, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा, समझ में आ गया होगा कैसे लिखे हैं, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग 10x था ना, 10x by 2 आपको क्लियर होगा ना, क्यों इसको चेंज करें, बिकॉज यहाँ एंगल डिफर कर रहा था, यहाँ x था और यहाँ x by 2 था, इसीलिए x by 2 में सारे को ले आए। ओके, नेक्स्ट अब क्या किया जाए, ओके सिंपली मल्टीप्लाई कर देते। ओके सो यहाँ पर आप देखो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को तो आप पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ देखो 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होल स्क्वायर रहेगा। ओके और मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला पार्ट। ओके आपका 4 और इधर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके सिंपली अब क्या करना है, ये जो आपका 10 एक्स बाई 2 यानी होल स्क्वायर है, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके एंड प्लस अगेन हियर यू कैन सी वी कैन राइट कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 एज 1 बाई 10, तो ये तो आपका कैंसिल आउट ही हो गया, यानी 1 आएगा इसकी वैल्यू। ओके इन द सिमिलर वे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ देखो 10 स्क्वायर और ये 10 स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4 एक्स बाई 2 और माइनस ऑफ 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो 4 डिवाइडेड बाई, सो यहाँ देखो 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर पे क्या है, यहाँ पर आप देखो, इधर देखो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 1 प्लस 10 टू द पावर 4 x by 2 and minus of 2 10 square x by 2. I hope this is clear. Okay. So simply what you have to do here, you can see that 4 divided by 1 minus of 10 square x by 2 whole square है ये। Okay. यहाँ पर होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में अब ये वाले चीज को आप यहाँ पर देखो, वी कैन राइट दिस एज, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab के फॉर्म में है, ए ले लिया आपका 10 स्क्वायर एक्स, ये देखो वी कैन राइट इट एज, ओके यहाँ देखो वी कैन राइट इट एज a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ देखो a स्क्वायर है यहाँ माइनस ऑफ बी स्क्वायर, अगर हम लोग b ले ले 10 स्क्वायर x बाई 2 को तो यहाँ पर b स्क्वायर भी है, डेट इज 10 टू द पावर 4 x बाई 2 एंड माइनस ऑफ 2ab। ओके सो दिस इज ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो ये तो टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो 4 इज द आंसर। यहाँ पर आप देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so option number D is the correct answer of this question, D. I hope clear हो गया। और यहाँ देखो यहाँ पर ये वाला मेन फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ है और यहाँ पर तो आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख दिए। ओके सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके एंड दीज आर दी ऑप्शंस A B C D। ओके अगेन देखो यहाँ पर क्या है 10x। आई थिंक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मुझे करने की बिल्कुल भी जरूरत है, आप तुरंत इसका आंसर बता दोगे। सो बताओ यहाँ पर 10x और यहाँ देख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा है। अब बताओ 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो जैसे मैंने पढ़ाया है, ट्रिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था MCQ क्वेश्चन। तो ओके मैंने बताया था कि यहाँ पर देख रहे हैं 90 प्लस थीटा है ना, यानी 1 into 90 वी कैन से ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में क्या होता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। सो इट विल बी कॉस एक्स। ओके रही बात साइन की, आई मीन टू से पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में है ना, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है नेक्स्ट वाला टर्म आप देखो कॉस, अगेन देख रहे हैं 90 माइनस एक्स है तो ये हो गया आपका चेंज साइन एक्स है। ओके और रही बात ये वाला
कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 - x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ओके, सो ये हो गया आपका, बस आंसर तो फाइंड आउट हो ही गया। ओके, सो वी कैन राइट 10x एज sin x by cos x। यहाँ से आपका cos x कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ से देखो cos x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, sin square x। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में तो कहीं नहीं है, तो यानी कि डी, नन ऑफ दिस इज योर आंसर। आई होप ये भी क्लियर होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, so now here you can see what you have to do, you have to simply find out the value। okay, angles आपको यहाँ देख रहे हैं रेडियन में है, यानी π/18 डिग्री इस तरह से है। तो इसकी वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो क्या किया जाए, यहाँ पर देखो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 sin square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला पढ़े हो तो वी कैन राइट एज sin square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा by 2। ओके, सो यहाँ इन प्लेस ऑफ sin x, sin square x, एंगल आपको जैसे π/18 है, तो वी आर यूजिंग द फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सारे में देखो sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा ये टर्म में है, यानी सब में 1/2 आएगा, यानी ये वाला डिनोमिनेटर में। तो 1/2 आपका कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, and this will be, here you can see 1 minus cos 2 theta। okay, so 1 minus of cos 2 theta, here the angle is π/18, so this will be 2 π/18। it means that we can write as π/9। okay, I hope this is clear। now the second term, here you can see again plus 1 minus of cos 2 theta। okay, so cos 2 theta, it means that it will be 2 π/9। okay, now the third term, this will be again 1 minus of cos 2 theta, so 2 will be cancelled out from 18, this will be 7 π/9। and the last term, here you can write it as 1 minus cos 2 theta, so it will be 8 pi। okay, 2 into 4, that is 8 π/9, 8 π/9। okay, 8 π/9। okay, I hope this is clear to you। we are using the formula 1 minus cos theta 2 theta by 2। okay, so here you can see 1/2 and 1 minus, so adding all the constant term, that is 1 plus 1 plus 1, that is 4, and minus of cos π/9 minus of cos 2 π/9। okay, so here you can see plus the this part, okay, this term minus of cos 7 π/9। okay, so we can write it as cos pi minus of 7 π/9। I hope this is clear to you। okay, so this is in the form of cos 180 minus of theta। okay, so cos 180 minus of theta, it means this will be minus of cos theta, here the angle theta angle is 7 π/9। so in place of minus cos 7 π/9, we can write it as cos pi minus 7। okay, as you already know, cos 180 minus of theta is equal to minus of cos theta। okay, I have already discussed these things of complementary angles, that whenever 180 degree, it means it is in the form of 2 into 90, even multiple of 90। okay, so simply trigonometric ratio does not changes, that is cos theta remain cos theta। okay, and rahi baat sin ki, it will be positive or negative, it depends upon the quadrant। 180 minus of theta, it means it is in second quadrant, so second quadrant cos theta is negative। okay, I hope this is clear। okay, again in the this minus of cos 8 π/9, we can write it as again in this form, that is pi minus of 8 π/9। okay, now simply solve this, so this will be 1/2 4 minus of cos pi/9 minus of cos 2 pi/9। okay, so here you can simply solve this, we get by taking LCM, this will be 9 pi minus of 7 pi, that is 2 pi/7, sorry 2 pi/9। okay, and this will be pi minus 8 pi/9, this will be cos pi/9।
Okay, I hope this is clear. So here you can see this will be cancelled out. So the remaining term is only 4. So the answer is 1 by 2 into 4, that is 2. Okay, I hope this question is clear to you. So the answer is 2 here in the option. Option number B is the correct answer. Okay. So simply in this question number 14, we are using the formula sin square theta is equal to 1 minus of cos 2 theta by 2. Okay. So next question में पढ़ते हैं question number 15. So question number 15 and these are the options A, B, C, D. Okay. So here you can see you have to find out the value of tan alpha plus beta. Okay. And as it is given in the question, 5 sin alpha is equal to 3 sin alpha plus 2 beta is not equal to 0. So here you can write this value as 5 by 3 and this will be equal to sin alpha plus 2 beta and this will be divided by sin alpha. Okay, I hope this is clear to you. Okay, so in this what you have to do by using competendo and dividendo. Okay, so using ओके सो सिंपली देखो कॉम्पिटेंटो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं आपको जो भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में रहता है उसको सिंपली प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं यानी 5 माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 5 प्लस 3 ओके इन द सिमिलर वे आपको आरएचएस साइड में भी उसी तरह से लिखना है सो इट विल बी अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड डेनोमिनेटर में क्या रहेगा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा okay and plus sin alpha. I hope this is clear. Okay, now what you have to do simply solve this. So this will be 2 by 8. Okay, and here you can see the in the RHS part this is in the form of again sin A minus of sin B. We can simply use the formula. So this will be 2 cos A plus B by 2 into sin A minus B by 2. Simply add both the angle. Okay, so by adding both the angle we get 2 alpha plus 2 beta by 2 and into sin A minus B by 2. Yani you have to subtract both the angle. Okay, so this will be 2 beta by 2. I hope this is clear. Simply alpha is cancelled out. Okay, now again in the denominator you have to simply apply the same formula that is sin A plus sin B. This will be 2 sin A plus B by 2. Okay, that is 2 alpha plus 2 beta divide by 2 and into cos 2 beta by 2. Okay, so now again you have to what you have to do simply cancel out. Okay, so यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो कुछ cancel out नहीं हो रहा है ठीक है तो this will be 1 by 4. Okay, so now here you can see this will be 1 by 4 and which is equal to okay so यहाँ आप देखो आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 2 is also there तो 2 तो आपको simply cancel out हो जाएगा. Okay, so this will be cos alpha plus beta and sin alpha plus beta. So cos by sin is cot alpha plus beta. Okay, and now this part will be here you can see 2 will be cancelled out and again this will be sin by cos so it becomes tan beta. Okay, and again cot alpha plus beta we can write it as 1 by tan. Okay, so here you can see you have to find out the value of tan alpha plus beta. ठीक है ना इसी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा tan alpha plus beta and this will be equal to यहाँ पर देखो कैंसिल आउट किया ये हो जाएगा 4 tan beta. ओके यही तो आपको फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू. सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 4 tan beta. यहाँ आप देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके सो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. I hope ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. And these are the options. Okay. So यहाँ पर देखो यहाँ क्या किया जा सकता है ना? So the question is यहाँ देखो cos x minus of cos 3x minus of cos 5x minus of 16 cos cube x sin square x है. ठीक है. ओके सो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ देखो cos क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये सब का तो हम लोग वैल्यू पुट अप कर देंगे सिंपली है ना. cos क्यूब एक्स है यानी कि
कॉस 3x से जैसे आपको फॉर्मूला पता है, कॉस 3x इक्वल टू क्या पढ़े हो कि 4 cos to the power 3x माइनस ऑफ 3 cos x एंड डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइड तो कुछ रहते ही नहीं, ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से आप cos क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, दिस विल बी cos 3x ओके प्लस 3 cos x एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये वाला वैल्यू इसमें सिंपली इस जगह पे पुट करेंगे। अगेन फॉर साइन स्क्वायर एक्स आप क्या यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला जो अभी प्रीवियसली मैंने बताया था, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 वाला, ठीक है। तो ये दोनों सिंपली फॉर्मूला इसमें पुट अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आप देखो 2 cos x माइनस ऑफ cos 3x ओके एंड माइनस ऑफ cos 5x ओके एंड इन प्लेस ऑफ cos क्यूब x एंड sin स्क्वायर x हम लोग ये दोनों वैल्यूज पुट अप करेंगे सिंपली। सो दिस विल बी cos 3x प्लस 3 cos x एंड डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई में देखो क्या है 1 माइनस cos 2x बाई 2 ओके। सिंपली यहाँ से देखो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 4 ओके, अगेन यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं ओके। सो दिस विल बी 2 cos x minus of cos 3x and minus of cos 5x okay, so here you can simply multiply, this will be minus of 2 okay, so यहाँ देखो this will be cos 3x and minus of cos 3x into cos 2x, ठीक है। और प्लस में क्या रहेगा, यहाँ देखो प्लस 3 cos x and minus of 3 cos x into cos 2x ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ओके। सिंपली मल्टीप्लाई किए दोनों को। अब यहाँ देखो 2 cos x माइनस ऑफ cos 3x है और माइनस ऑफ cos 5x है, ठीक है। ये -2 को बाहर ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखो cos 3x ले लो आप और यहाँ 3 cos x ले लेते हैं, है ना। देखो cos 3x और यहाँ पर क्या है प्लस में 3 cos x ओके, ये एक है टर्म एक साथ ले लिए। अब ऐसे क्यों लिए अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। दिस विल बी प्लस आपका रिमेनिंग टर्म है 2 ओके, यहाँ देखो प्लस 2 cos 3x cos 2x, सिंपली ब्रैकेट ओपन करके सारे टर्म 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं -2 से, ठीक है। एंड अदर टर्म विल बी प्लस 6 cos x इंटू cos 2x, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको स्टार्टिंग वाले जो टर्म दिख रहे हैं cos x cos 3x cos 5x ये सारे टर्म में है ना, और यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है ये सारे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग वी इन दिस वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख देती हूँ। देखो आपने ये पढ़ा है ना 2 cos a cos b इज इक्वल टू क्या होता है cos a प्लस b ओके ओके। सो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना 2 cos a cos b के तो फॉर्म में ऑलरेडी है, सिंपली इसको इसमें चेंज कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस वाले वीडियोस जो था उसमें मैं बताई थी, ये सारे फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन करवाई थी, है ना। तो ये क्या होता है देखो इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पर अगेन देख रहे हैं ना 2 cos a cos b के फॉर्म में है, तो हम लोग वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। सो यहाँ बताओ दिस विल बी 2 cos x minus of cos 3x, 2 cos x minus of cos 3x, okay, and the next term is minus of cos 5x, okay, and minus of 2 cos 3x, okay, और क्या है माइनस ऑफ 6 cos x, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखते जा रहे हैं। अब देखो अब जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है ये दोनों में, यहाँ पर आप ध्यान दो। देखो जैसे मैंने बताया 2 cos a cos b के फॉर्म में है ना, ये है 2 cos a cos b के फॉर्म में है। सो ये क्या हो जाता है cos a प्लस b यानी cos 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x ओके। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा cos 5x ओके। प्लस में क्या रहेगा देखो 2 तो नहीं रहेगा यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला जो आप फॉर्मूला अप्लाई करें और 2 तो नहीं रहेगा ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
सो दिस विल बी कॉस 5x और प्लस में क्या रहेगा कॉस a माइनस बी। 3x में 2x को माइनस करो तो x बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस x। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अगेन इन दिस, अगेन ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 cos a into cos b, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 यहाँ देखो 6 है ना, सो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू में 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज cos a प्लस b, यानी कि x प्लस 2x, दिस विल बी cos 3x, ओके, एंड प्लस cos में क्या रहता है a माइनस बी, x में 2x को माइनस करो तो माइनस ऑफ x आएगा, ओके, एंड आपको ये पता है कि cos ऑफ माइनस ऑफ थीटा नेगेटिव एंगल, दिस विल बी पॉजिटिव, दैट इज cos थीटा। cos और sec में ही बस ये पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नेगेटिव आगे लग जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप देख लेना, बिकॉज नेगेटिव एंगल आप देख रहे हो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, सो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, cos और sec। सो दिस विल बी 2 cos x, सिंपली यहाँ पर अब देखो, सिंपली आपको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा सारे, ठीक है। तो cos 3x माइनस ऑफ cos 5x माइनस ऑफ 2 cos 3x माइनस ऑफ 6 cos 5x, 5x कहाँ से आया, x है, ठीक है, और प्लस में देखो क्या है cos 5x प्लस cos x, देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे, 3 cos ये हो गया 3x एंड ये आपका cos x में चेंज हो जाएगा माइनस ऑफ x जो है, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस 3 cos x। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, सबसे पहले यहाँ देखो x वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ से आप देखो माइनस ऑफ cos 3x, ओके, एंड माइनस ऑफ 2 cos 3x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 और यहाँ प्लस 3 है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5x, देखो ये तो आपको यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब रही बात cos x की, यहाँ पे देखते हैं 2 है प्लस 1, ये 1 है, 2 3 और यहाँ पर 3 है, 6 हो गया और यहाँ 6 ऑलरेडी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इट मीन्स दैट आंसर इज 0, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ देखो 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम लोग ये दो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, cos क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सिंपली पुट अप किए, मल्टीप्लाई किए हैं सारे को, और उसके बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दिया, लास्ट में क्या आ रहा है 0 इज द आंसर। सो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 16 था, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ओके। तो जैसे मैंने बताया आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक देखने वाले हैं, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ओके। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है इसलिए मैं हाफ ऑफ पार्ट करके आपको डिवाइड कर दी हूँ, ठीक है। सो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। सो यहाँ देखो ए लाइज इन द इंटरवल, आपको बताना है ए कौन से इंटरवल पे लाई करेगा, एंड दीज आर द ऑप्शन, ऑप्शन में देख रहे हैं सब में स्क्वायर ब्रैकेट है, ओके। सो यहाँ देखो आपको गिवन क्या है कि ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस 2x है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर अगेन क्या कर सकते हो आप कि वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ कॉस 2x का फॉर्मूला, जैसे अभी आपने पढ़ा था वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या पढ़ा था, यहाँ आप देखो, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये था ना 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। So in place of minus of cos 2x, we can write it, or you can say cos 2x के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। So यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स। So this will be, यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन किया, this will be 4 साइन स्क्वायर एक्स and minus of 1, a equal to, okay, and you have to find out the value of a, that it lies in which interval, okay. So here you can see the sin square x, about sin square x आपको पता है that their value always lie between 0 and 1, okay, and a आपका क्या है 4 sin square x minus of 1 है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे उस तरह से लिख लेंगे, तो 4 से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 0 into 4, that is 0, okay. So this will be 4 sin square x and less than equal to 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थ्रू आउट,
अब -1 करते हैं, यहाँ हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स. ओके, एंड हेयर 4 -1 दैट इज 3. यहाँ भी -1 कर दिए हैं. So this will be 4 sine square x minus of 1. It lies between greater than equal to -1 and less than equal to 3. So here you can see the value of a is, it lies between greater than equal to -1 and less than equal to 3. तो यहाँ से आप देख रहे हो, आपको a का इंटरवल चाहिए था, वो आ गया है ना. That a belongs to -1 to 3. Okay, so this is the answer. That is option number A is the correct answer of this question. That is question number 17. Okay, so यहाँ देखो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. ठीक है. I hope ये भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Okay, now question number 18 and these are the options. So वीडियो को पॉज करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो ये आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, है ना. सो यहाँ देखो, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ अगेन देख रहे हैं cos 3x है, cos 2x है. अब सिंपली cos 3x की वैल्यू पुट अप करो, आई मीन टू से जो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है वो वाले, और cos 2x का भी. सो दिस विल बी इक्वल टू, so in place of cos 3x the formula is 4 cos cube x minus of 3 cos x. Okay, and divided by 2 into, here you can see in place of cos 2x का जैसे आपने 3 फॉर्मूला देखा था ना, तो हम लोग cos वाला फॉर्मूला लिखेंगे, that is 2 cos square x minus of 1. Okay, and minus of 1 is also there. So simply solve, multiply this, multiply the denominator. So this will be 4 cos. One more thing, here you can see, you can take cos x as common in the numerator. Cos x common ले सकते हो, so this will be cos x, 4 cos square x minus of 3. Okay, and the numerator is 4 cos square x and minus of 2. Okay, and minus of 1. Okay, so this will be cos x, okay, plus cos square x minus of 3 and divided by, so यहाँ पर आप देखो आपका सिमिलर आ गया ना, सिंपली कैंसिल आउट कर दो और आपका आंसर आ गया. ठीक है, that is equal to cos x. I hope this question is also clear to you. Question number 18 क्या है इसका आंसर, cos x है, that is option number A. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें, सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट अप किए. क्या सारे फॉर्मूला जैसे मैंने बताया cos 3x और cos 2x वाले. ठीक है, नेक्स्ट आगे बस 2 क्वेश्चंस रह गया. अब ये भी देख लेते हैं. 19 and 20 A B C D these are the options. Okay, so यहाँ देखो tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 minus of x, this is equal to lambda sec 2x given है. यहाँ पर देखो आपको क्या बोला गया है, आपको आई थिंक कुछ छूट गया है, लैम्डा की वैल्यू आपको इसमें बतानी है. ओके, सो क्या करते हैं इसमें LHS वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसको सिंपली RHS जैसे ले आएंगे, यानी लैम्डा सेक 2x के टर्म में, सो डैट आप उसको कंपेयर करोगे, सो उससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपली क्या कर सकते हैं, टैन वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ देखो सबसे पहला वाला टर्म, यहाँ देखो tan a प्लस b है ना, यानी कि tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस 10x एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x. ठीक है, अगेन सेम थिंग इन दिस ऑल्सो, in this we have to use the formula of tan a minus b. So this will be 10 by pi by 4 minus of 10x and this will be divided by 1 plus 10 pi by 4 into 10x. I hope this is clear to you. Okay, now here you can see you know already the value of tan pi by 4, it means tan 45 degree, that is 1 plus, that is 1. Okay, so this will be 1 plus 10x and the denominator part is 1 minus of 10x. Okay, and this will be 1 minus of 10x. So the next step should be what you have to do, simply LCM. By taking LCM, this will be, here you can see the denominator part, it is in the form of a minus b plus b. Again use the formula a square minus of b square. Okay, so this will be 1 minus of 10 square x and in the numerator part will be like this, 1 plus 10x whole square
and this will be 1 minus of 10x whole square. Okay, again using the formula a plus b whole square in the numerator, so this will be equal to, okay, this will be, here you can see it will be 1 plus 10 square x, and in this also this will be 1 square plus 10 square x. So simply by adding we get 2 plus 2 10 square x. I hope this is clear to you. Okay, and plus 2 ab is also there, that is plus 2 10x, and minus of 2 10x simply cancel out. So the remaining part will be this only. Okay, now divided by 1 minus of 10 square x. Okay, now taking common 2 in the numerator, this will be 1 plus 10 square x. Okay, now remember the formula of trigonometric identities that you have already read in the previous chapters. Okay, क्या था previously आपको याद है कि sec square theta minus of tan square theta, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है. Okay, तो by this you can say that sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. So in place of 1 square theta, 1 plus 10 square theta, you can use sec square theta. Okay, so this will be the numerator part. It will be like this, 2 sec square theta, and the denominator is 1 minus of 10 square theta. Okay, now here you can see you have to find out, you have the RHS part is sec 2x. Okay, so what you have to do simply in this, so what you have to do is you have to convert this in sec 2 theta. So simply we can write sec as 1 by cos, so this will be 2 divided by cos square theta. Okay, and this will be 1 minus, again we can convert tan in terms of sine in cos, so this will be sine square theta by cos square theta. Okay, by cancelling, here you can see that cos square theta is cancelled out, so the remaining part it will be cos square theta minus of sine square theta. Okay, and again by using the formula that the denominator part it is equal to cos 2 theta. Okay, so this will be we can write it as 2 into sec 2 theta. So here you can see this is the RHS. So by comparing with the RHS, we get lambda is equals to 2. I hope the question is clear. देखो simply LHS वाले को part को solve किए, simply tan a plus b tan a minus b वाला formula, और इसमें आपका ये वाला trigonometric identities अप्लाई किए है ना, फिर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला दोनों को कंपेयर किया तो क्या देखिए लैम्डा की वैल्यू 2 है. ठीक है, so 2 is the answer of this question, that is option number D is the correct answer. I hope the question is clear to you. Question number 19. Okay, सो नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20. सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नहीं इस वीडियो का. ठीक है, तो इसके बाद जितने भी और सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पाई बाई सिक्स मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, 30 डिग्री. 30 डिग्री प्लस एक्स है, यहाँ पे 30 माइनस ऑफ एक्स है. ऐसा तो कुछ नहीं पढ़े हम लोग, 30 प्लस एक्स 30 माइनस ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ वो अप्लाई तो नहीं हो सकता है. 90 प्लस माइनस थीटा आपने ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखो पाई बाई 6 प्लस एक्स है. ओके, अब यहाँ देखो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है. ओके, सो जैसे आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा. इन द सिमिलर वे ये साइन को हम लोग कॉस के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर 90 दैट इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा. थीटा आपका एंगल क्या है, पाई बाई 6 माइनस ऑफ 6. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा. तो वही है, साइन को हम लोग कॉस के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर आप देखो दिस विल बी कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस एक्स. ओके, एंड माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर, यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस विल बी 3 पाई माइनस ऑफ पाई, आपका इस तरह से आएगा 2 पाई बाई 6. सो दिस विल बी पाई बाई 3. ओके, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया पाई बाई 3 और यहाँ पर प्लस एक्स. ओके, आई होप ये क्लियर है. अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. अगेन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपने क्या पढ़ रखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही अप्लाई करते हैं. सो दिस विल बी, देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है,
So we are using the formula that is a plus b into a minus b. So this will be a आपका ये हो गया 5/6 plus x a plus b. ओके सो a plus b क्या है आपका ये वाला है cos π/3 plus x. ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है a माइनस बी है ना, तो a आपका cos π/6 plus x हो गया और माइनस ऑफ cos π/3 plus x. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ देख रहे सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख दिया. अब नेक्स्ट आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ cos a प्लस cos b और ये है cos a माइनस ऑफ cos b. ठीक है, तो हम लोग सिंपली ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे cos a प्लस cos b वाला और cos a माइनस cos b वाला. ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला देखो इट इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. ठीक है, तो यहाँ देखो a आपका कौन सा एंगल है ये और b आपका ये वाला एंगल, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2. ठीक है, तो दोनों एंगल को ऐड करेंगे यानी π/6 प्लस π/3 ओके और प्लस x करेंगे तो दिस विल बी 2x एंड डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, a प्लस b बाई 2 किया और मल्टीप्लाई में क्या रहता है cos a माइनस b. अब दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करो सो दिस विल बी π/6 माइनस ऑफ π/3 और x तो आपको कैंसिल हो जाएगा तो इसमें मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2. ये समझ में आया, सिंपली cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई करें. इन द सिमिलर वे मल्टीप्लाई में यहाँ पर आप ध्यान दो cos a माइनस ऑफ cos b है. ओके सो दिस विल बी 2 cos नहीं देखो नेगेटिव साइन है ना तो दिस विल बी माइनस. ओके सो यहाँ फॉर्मूला दोबारा से देख रहे हैं 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a b माइनस ऑफ a बाई 2. ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे. ठीक है, so this will be equal to 2 sin a plus b. अगेन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो दिस विल बी π/6 प्लस π/3 प्लस x करेंगे तो दिस विल बी 2x. ओके एंड मल्टीप्लाई में ये देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, या मल्टीप्लाई में भी आपका साइन और एक टर्म है ना वो भी लिख लेते हैं. सो दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पर देखो 2 sin a प्लस b बाई 2 हो गया और साइन में क्या रहेगा b माइनस a है ना, तो पहला b आपका एंगल हो गया π/3 माइनस ऑफ π/6. ओके नेगेटिव है माइनस कर रहे हैं तो x तो कैंसिल हो गया डिवाइड बाई 2. सिंपली cos a माइनस ऑफ cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. ठीक, अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. यहाँ देखो आप 2 sin 2 cos है. ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को आप यहाँ ध्यान दो π/6 प्लस π/3 को तो ये हो जाएगा 3 π/6 यानी फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 π/6 आएगा, पहले 3 से फिर से कैंसिल आउट किया π/2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 आएगा. 2 से फिर से आप डिवाइड करोगे तो दिस विल बी, मैं आंसर इसका बता देती हूँ यहाँ देखो, so दिस विल बी π/4 प्लस x. ठीक है, उसको सॉल्व करके आप देख लेना ये π/4 प्लस x आएगा. इन द सिमिलर वे आप इधर भी सॉल्व करोगे सो दिस विल बी cos माइनस ऑफ π/12. ठीक है, और मल्टीप्लाई में और क्या था 2 sin वाला तो वो भी लिख लेते हैं. दिस विल बी 2 sin, यहाँ ध्यान दो ये भी सिमिलर है ना एंगल पहले वाला जैसे ही, तो ये भी π/4 प्लस x ही आएगा. ओके और इधर पे ये वाला ध्यान दो 2 पाई माइनस ऑफ पाई यानी कि ये आ जाएगा आपका π/12. ओके अब यहाँ ध्यान दो देखो ये वाला एंगल आपका सिमिलर है दोनों, यहाँ देख रहे हैं 2 sin a cos b के टर्म में, सो वी कैन राइट इट एज sin 2a. तो एक साथ लिख लेते हैं. अब ध्यान दो यहाँ. ठीक है, ओके ये हो गया ना sin 2a, sin 2 इंटू a हो गया आपका π/4 प्लस x और आपका रिमेनिंग टर्म क्या था cos माइनस ऑफ थीटा यानी कि cos थीटा ही होगा cos π/12. अगेन यहाँ भी क्या देख रहे हैं दोनों एंगल आपको सिमिलर है π/12. ओके और 2 भी तो है तो बाय दिस अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट इज sin 2a. सो दिस विल बी 2π/12. तो कैंसिल आउट किया π/6 आ गया. यहाँ पर आप बताओ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दिस विल बी sin π/2 प्लस 2x
ओके एंड हियर यू कैन सी sin 5/6 यानी 30 डिग्री 1/2 इसका वैल्यू आ गया। तो अगेन यहाँ देखो 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा यानी cos 2x। अब रही बात साइन की यानी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो पॉजिटिव होता है। तो ये आपका आंसर हो गया अब दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये है आपका ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 20। सो आज के लिए बस यही सारे क्वेश्चंस रहने देते हैं एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और रही बात बाकी सारे क्वेश्चंस की 21 टू रेस्ट जितने भी, मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी सो दैट आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बेस्ड ऑन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन इसका नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना एंड इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन। ओके, और इंस्टा पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे आप देखना वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस भी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड आल्सो। ओके, सो दैट्स ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो बाय एंड कीप प्रैक्टिस।